हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आज हम जानेंगे कि आपको कब हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और लेना चाहिए भी या नहीं। अगर हाँ तो कितनी कवरेज का लेना चाहिए, और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो। वीडियो के आखिर में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो नहीं करोगे आप हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं ले पाओगे या आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको हेल्थ इंश्योरेंस कब और कितनी कवरेज का लेना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आपकी उम्र 20 या 40 वर्ष के बीच है तो ये बेस्ट टाइम होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदने का, या फिर आप जब भी अर्निंग करना शुरू कर दें तब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अगर आप अपने 20s या 30s में हैं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, क्योंकि इस एज में सीरियस बीमार होने का रिस्क बहुत कम होता है, इसलिए आपको बहुत ही कम प्रीमियम से ज्यादा कवरेज का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। और जहां रही कवरेज की बात, आइडली आपको अपनी एनुअल इनकम के हाफ पार्ट के बराबर हेल्थ इंश्योरेंस चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। नंबर 2, अब हम जान लेते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त, या पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए और आपको पॉलिसी के अंदर क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो। नंबर 1, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम एंड कवरेज। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होगा तो बेशक आपको फायदा मिलेगा, पर इसकी भी दो साइड्स होती हैं। एक कि आपको कम प्रीमियम में एक्सटेंसिव कवरेज मिले, दूसरा कि आप कम प्रीमियम में आप जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बेनिफिट्स मिलते हैं आप उन बेनिफिट से समझौता कर रहे हैं। तो इसका एक ही हल है कि आपको कई कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस को कंपेयर करना है और जो पॉलिसी आपको अपनी अफोर्डेबल रेंज में लगे और आपको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करे उसी पॉलिसी को खरीदें, ना कि जो एजेंट आपको प्रेफर करे उसे। नंबर 2, वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड में आप इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर सकते। वेटिंग पीरियड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1, 30 डेज और कंपलसरी वेटिंग पीरियड। मैक्सिमम कंपनी को पॉलिसी खरीदने पर मिनिमम 30 डेज का वेटिंग पीरियड देती है, जिसमें कि आप इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक्सीडेंटल केस में क्लेम कर सकते हो, किसी और बीमारी में आप क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 2, स्पेशल डिजीज वेटिंग पीरियड। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो एकदम से नहीं होती, जैसे कि किडनी स्टोन, और जिस बीमारी को आप होल्ड भी कर सकते हो दवाइयों की मदद से। इस टाइप की डिजीज का वेटिंग पीरियड कम से कम 2 साल या उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको वो पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें वेटिंग पीरियड कम से कम हो। नंबर 3, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। मान लो कि आपको आज कोई नई बीमारी डायग्नोस हो गई और डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने बाद आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 महीने तक आपको ये कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे या फिर ये दवाई लेनी पड़ेगी, और इसी को ही हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। और अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस में प्री हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी नहीं है तो सारे टेस्ट या दवाइयों का खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, और वहीं ऑपरेशन के बाद भी तो 2-3 महीने तक आपकी मेडिसिन चलेगी। और अगर आपकी पॉलिसी में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी नहीं है तो भी आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, जिससे कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की टाइम कवरेज चेक करनी चाहिए। आइडली प्री हॉस्पिटलाइजेशन की कवरेज 2 महीने और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की 3 महीने होनी चाहिए। नंबर 4, नो क्लेम डिस्काउंट। नो क्लेम डिस्काउंट आपको कंपनी द्वारा ऑफर किया जाता है जब आप अपनी पॉलिसी ईयर में कोई क्लेम नहीं करते। कंपनी आइडली 20% नो क्लेम डिस्काउंट देती है। ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। ये आपको तब काम आता है जब आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाते हैं। मान लो आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो जब आप अगली पॉलिसी को रिन्यू करेंगे तो आपको सेम प्रीमियम में 20% नो क्लेम डिस्काउंट से वो पॉलिसी 12 लाख रुपए की हो जाएगी, जबकि प्रीमियम सेम रहेगा। तो इसलिए आप जब भी पॉलिसी खरीदें तो उस कंपनी के नो क्लेम डिस्काउंट रेशो को भी ध्यान से देखें। नंबर 5, हेल्थ चेकअप फैसिलिटी। आपको वो पॉलिसी खरीदनी चाहिए जिसमें वो सभी खर्च भी ऐड हों। जब आप नॉर्मली कोई टेस्ट या चेकअप कराते हैं तो जो खर्च आए वो कंपनी दे, ना कि आपकी जेब से जाए। नंबर 6, को पेमेंट। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में को पेमेंट का ऑप्शन है तो वो पॉलिसी कभी ना खरीदे। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि को पेमेंट होता क्या है। मान लो कि आप बीमार हो गए और आपका हॉस्पिटल का बिल 1 लाख रुपए आया, और अगर आपकी पॉलिसी में को पेमेंट 10% है तो कंपनी हॉस्पिटल खर्च का सिर्फ 90% यानी 1 लाख में से 90,000 रुपए देगी, और बाकी के 10,000 रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। इसलिए जब आप कोई पॉलिसी लें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कहीं भी को पेमेंट का ऑप्शन नहीं हो। नंबर 7, क्लेम प्रोसेस। आपको उस कंपनी की पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें क्लेम प्रोसेस इमिडिएटली हो या इमिडिएटली आपको पैसा मिले।
और साथ ही वो कंपनी बेस्ट है जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो अबव 95% हो। तो अब हम जान लेते हैं कि किन किन केसेस में आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 1, हाइडिंग योर मेडिकल कंडीशंस ड्यूरिंग बाइंग ए हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है पहले से है और जब आप हेल्थ इंश्योरेंस के वक्त अपनी बीमारी को डिस्क्लोज नहीं करोगे तो बाद में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है अगर वो बीमारी डायग्नोस हो जाती है तो। नंबर 2, अगर आप स्मोक करते हैं और उसे कंपनी से छुपाते हैं तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 3, वेटिंग पीरियड। अगर आप अपनी पॉलिसी के वेटिंग पीरियड में क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब आप पॉलिसी लें तो ये इंश्योर करें कि उस पॉलिसी का वेटिंग पीरियड कम से कम हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक